जहां बलरामपुर में हॉस्टल अधीक्षक हटाए जाने के बाद छात्र सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि अधीक्षक हटाने पर सड़क पर छात्र उतरे हैं। बलरामपुर का ये पूरा मामला, बलरामपुर में हॉस्टल अधीक्षक को हटाया गया, जिसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे और पहाड़ी कोरबा छात्रावास भेलवाडीह के बच्चे 4 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने निकले। बच्चों ने छात्रावास की अधीक्षिका और प्राचार्य पर प्रताड़ना और मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां पर वर्तमान अधीक्षक उमा सोनवानी को हटाए जाने के बाद बच्चे उनको वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। रास्ते में बच्चों को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे कलेक्टर से मिलने की जिद पर लगातार डटे रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बलरामपुर की तस्वीरें हैं। 4 किलोमीटर तक पैदल बच्चे चलते नजर आए। छात्रावास अधीक्षिका पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि बलरामपुर में हॉस्टल अधीक्षक हटाए जाने के बाद छात्र सड़क पर उतरे। पहाड़ी कोरबा छात्रावास भेलवाडीह के बच्चे 4 किलोमीटर पैदल चले, कलेक्टर से शिकायत करने निकले और बच्चों ने छात्रावास की अधीक्षिका और प्राचार्य पर प्रताड़ना और मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्तमान अधीक्षक उमा सोनवानी को हटाए जाने के बाद बच्चे उनकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। रास्ते में बच्चों को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े रहे। हम लोग के अधीक्षक सर को बिना हम लोग से जानकारी लिए हम लोग के सर को निकाल दिया गया है। तो उसी की वजह हमारे सर बहुत अच्छे थे, हमारे सभी समस्याओं को हल करते थे। उन लोग को बिना पूछे हम लोग से जानकारी लिए निकाल दिया गया है, इसीलिए हम लोग निकल गए। हम लोग के प्रचार महोदया जो हैं हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, हमारे सर को भी बहुत परेशान करती हैं और हर बात में अधीक्षक सर के प्रति आवेदन लिखवाती हैं और हम लोग से बाथरूम भी साफ करवाया जाता है, कट गया है, तो इसका इलाज करवाने के लिए नर्स भी नहीं है वहाँ। तो देखिए, बलरामपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी खबर पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव जुड़ गए हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं छात्रावास के अधीक्षक को हटाने के बाद, जो छात्रों में आक्रोश भी देखा गया है, नाराज छात्र नजर आए हैं, कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच रहे थे, 4 किलोमीटर तक पैदल भी चले। आप इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है? जी नमस्ते जी। आज सुबह ये जानकारी हम सभी को प्राप्त हुआ है और वहाँ की जो अधीक्षिका है सुपेला टोप्पो, वो उनके बारे में वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो काफी शिकायत किए हैं और पूर्व में भी उसका काफी लंबे समय से शिकायत आ रहा था। और अभी इस बीच में वहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जिसको वहाँ के जो वो है क्या है रमा अधीक्षक उमा सोनवानी अधीक्षक, वो अच्छा बच्चे लोगों का केयर करते थे, लेकिन उनको एक साजिश के तहत, जैसा बता रहे हैं बच्चे लोग के, एक साजिश के तहत उसको वहां से हटा दिया गया है। अब चूंकि ये माननीय राम विचार नेताम जी का गृह जिला है और सभी चीजों से हम लोगों ने अभी माननीय मंत्री जी को भी मैं अवगत कराऊंगा और इसमें जो तथ्य सामने आया है इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, चाहे वो कोई भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं धीरज जी, सवाल ये भी है कि छात्रावास जैसी जगह जहां पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनके भविष्य गढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है, वहां पर ही राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि अब जिस तरीके से अधीक्षक को हटाया गया है, बच्चे खासतौर पर नाराज हैं, बच्चे भी बात समझ रहे हैं कि गलत हुआ है, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? क्या इसको लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, जो बात सामने आई है अब वो तो जिले की जो वहाँ पे एसी मैडम है उसको ध्यान में देना चाहिए। जैसा बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चों का ये कहना है कि हम जो एसी ड्राइवर है समीक्षा जायसवाल जी, उनको कई बार अवगत भी कराए, किसी का चोट लगा था, वहाँ नर्स की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पट्टी अपने से कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगर ऐसा बात आ रहा है तो अभी ये हम लोग के भी जानकारी में अभी बच्चे लोग ये दिए हैं और इसमें बहुत जल्द आपको कार्रवाई दिख जाएगा, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा। ठीक है, देखिए आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उम्मीद हम करेंगे कार्रवाई हो और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता संजीव सिंह जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरीके से मामला सामने आया है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, 4 किलोमीटर तक पैदल चले, शिकायत यही कि अधीक्षक को प्रताड़ित करके हटाया जा रहा है, कई तरह की साजिश की बात भी कही जा रही है। इस मामले को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं और कब तक इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, साफ तौर पे बच्चे का आरोप प्राचार्य के खिलाफ में है और जो हॉस्टल अधीक्षक को हटाया गया है उन्हें वापसी की मांग की जा रही है। और इस बीच जो तहसीलदार और ट्रैवल एसी जो मैडम है समीक्षा जायसवाल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और प्राचार्य को हटाया जाएगा। फिलहाल ऐसे जो मामले आ रहे हैं, कोरबा आश्रम का मामला है, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ अपमानित करने का या उनके साथ व्यवहार गलत करने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में बच्चे साफ साफ कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और इसमें जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में मामला आया है और अब जनप्रतिनिधि भी इस मामले को उठाने की मांग कर रहे हैं और इस पर उचित न्याय दिलाने की मांग बच्चों के साथ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जाते हैं और बच्चों की मांग पूरी की जाती है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल संजीव, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें की गई हैं बच्चों ने, गंभीर ये मामला हो जाता है। क्या पहले भी ऐसे मामले इसमें देखने को मिलते रहे हैं? क्योंकि अगर जो शिक्षा के द्वार है जहां पर बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है, वहां पर अगर राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स के जरिए किसी को हटाया किसी को रखा जा रहा है, तो बड़े चिंतनीय सवाल है। कब से ये मामला चला रहा है, इसकी कोई और जानकारी है? ऐसे मामले ये यहाँ पे वो एक साल पहले उठे थे और इसी हॉस्टल के बच्चे जो थे वो एक सड़क पे उतरे थे प्राचार्य के खिलाफ में ही। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले भी हमने शिकायत की थी लेकिन प्राचार्य पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब ये फिर से बच्चे उग्र होकर सड़क पे उतरे हैं और कलेक्टर के से मिलने की जिद पे अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोककर मान मनोबल कराकर फिलहाल तो जांच करने का हवाला देकर उन्हें हॉस्टल वापस कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि इसमें कितनी कार्रवाई होती है और क्या सच्चाई सामने आती है। जी चलिए, देखिए, उम्मीद हम करेंगे कि आखिर इस मामले पे सही जो है उसकी तरफ फैसला लिया जाए और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका संजीव, जानकारी साझा करने के लिए।